मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सू अल-मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आपने ये बात शायद कई दफ़ा सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि जब हम इतवार को चर्च गए या फिर हम किसी कन्वेंशन में गए या सेमिनार में गए तो वहां खुदा का बड़ा मस्सा था। अब बहुत सारे लोग इस पर एतराज भी करते हैं कि जो मस्सा है उसका तो लफ्जी मतलब होता है कि किसी पर तेल मलना, किसी बात के लिए जब किसी को मखसूस किया जाता तो उस पर जो तेल मला जाता तो इसको कहा जाता था मस्सा करना। तो ये बात दुरुस्त है और उनका ये एतराज मैं समझता हूं कि किसी हद तक दुरुस्त भी है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि लोग किसी लफ्ज को बाज़ औक़ात किसी और मानों में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग जब ये कहते हैं कि जी हम इबादत में गए तो वहां बड़ा मस्सा था, तो इससे गालबन उनकी मुराद ये होती है कि वहां पर उन्होंने खुदा की हजूरी का तजर्बा किया। अब इसी तरह का एक लफ्ज मौजज़ा भी है। आपने लोगों के मुंह से ये भी अक्सर सुना होगा कि जब भी वो गवाही देते हैं तो कोई भी काम जो वो समझते हैं कि खुदा ने किया उसको वो मौजज़े का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम इसकी ठीक तारीफ देखें तो उलमाए बाइबल जो है वो मौजज़े की तारीफ कुछ यूं करते हैं कि खुदा का इस तरह से काम करना कि जो कानून कुदरत है वो मुअत्तल हो जाए, इसको मौजज़ा कहा जाता है। दूसरे लफ्जों में कि अगर खुदा कुछ ऐसा काम करे जो कि कुदरती तौर पर मुमकिन नहीं है तो उलमाए बाइबल की नजर में इससे मौजज़ा कहा जाता है। अगर हम उलमाए बाइबल की इस तारीफ को लें तो फिर हम देखेंगे कि हर रोज खुदा कानून कुदरत मुअत्तल नहीं करता है, तो इस तरह से हम टेक्निकली हर चीज को मौजज़ा नहीं कह सकते हैं। तो इसके बरक्स एक और तरीका हमें बताया जाता है जो बाइबल हमें बताती है और जो उलमाए बाइबल हमें बताते हैं, उसको हम कहते हैं कि परवरदिगारी। इससे मुराद यह है कि खुदा इस दुनिया में इस तरह से काम करता है कि वो इन्हीं को तौर तरीकों को जो दुनिया में चल रहे होते हैं इनको इस तरह से इनमें काम करता है, दुनिया के हालात को इस तरह से, जो वाक़यात है चीज़ों को इस तरह से तरतीब देता है कि इसमें उसके मकासद पूरे हो जाएं। अब मौजज़े और परवरदिगारी में फर्क को वाज़े करने के लिए जो एक मिसाल दी जाती है वो कुछ यूं है। कई जो बाइबल मुक़द्दस में जो पैदाइशें हैं वो बड़े अजीब तरीके से हुई, खुदा की बराह रास्त कुदरत से हुई। उनमें से हम यस्सू मसीह की पैदाइश को वाज़े तौर पर मौजज़ा कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना तो खुदावंद यस्सू से पहले ना खुदावंद यस्सू मसीह की पैदाइश के बाद कभी कोई ऐसा हुआ कि कभी कोई कव्वारी बगैर किसी तरह के जिनसी अमल के बगैर किसी बच्चे को जन्म दे। ऐसा मुमकिन नहीं है, इसको हम मौजज़ा कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे हन्ना की पुराने अहदनामा में मिसाल देखते हैं जो कि सैमुअल की माँ थी, उनके बारे में हम देखते हैं कि वो एक जवान खातून थी, वो एक शादीशुदा खातून थी और उनके इसी एक अज़दवाजी ताल्लुक में ही खुदा ने इस तरह से अपनी कुदरत को इस्तेमाल किया कि पहले जब उनकी ये औलाद नहीं हो रही थी तो बाद में औलाद हुई। तो अब इन दोनों पैदाइशों में जो फर्क है वही मौजज़े और परवरदिगारी में फर्क है कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि यस्सू मसीह की पैदाइश जो है उसमें किसी तरह का कोई कुदरती अमल जो है वो शामिल नहीं है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सैमुअल की पैदाइश है उसमें खुदा की कुदरत तो शामिल है लेकिन एक आम जो कुदरती अमल है वो भी शामिल है और उसी से वो पैदा हुआ। अगरचे कि दोनों ही काम खुदा ने किए, लेकिन उनमें से एक है जो मौजज़ा है, खुदा की बराह रास्त कुदरत जब कानून कुदरत मुअत्तल हो गया, और दूसरा है जो परवरदिगारी है कि जिसमें एक कुदरती तरीके से कुदरती अमल को खुदा ने इस्तेमाल करके अपने उस मकसद को जो है वो पूरा किया। अब बाइबल मुक़द्दस में जब आप देखते हैं तो खुदा का जो एक स्टैंडर्ड वे है, खुदा का एक आम तरीका है वो परवरदिगारी है कि खुदा इस दुनिया में काम कर रहा होता है और हमारी जिंदगी में काम कर रहा होता है, लेकिन वो आम जो हमारी जिंदगी के मामलात हैं, जो आम दुनिया में काम चल रहा है, इसी को इस तरह से तरतीब देता है जो खुदा के मुक़ासद हैं वो पूरे हो जाए और जो शायद हम दुआएं कर रहे हैं खुदा उनका जवाब भी दे दे। इसकी जो वाज़े तरीन मिसाल हमें मिलती है वो आस्तर मलका की कहानी में मिलती है। उस कहानी के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि एक हमान नामी एक शख्स है जो कि यहूदी कौम का दुश्मन है और वो फिर बादशाह से इजाजत ले लेता है कि यहूदी कौम का सफाया कर दिया जाए। अब इसके जवाब में हम देखते हैं कि खुदा के लोग दो तरह का काम करते हैं। पहले तो मर्द की अपना जो रिसोर्स है जो कि मलका आस्तर है वहां तक वो पहुंचता है,
लेकिन मलका आस्तर के साथ मसला यह है कि वो बादशाह के दरबार में बादशाह की इजाजत के बगैर जा नहीं सकती, चूंकि कानून यह है कि अगर कोई बादशाह की इजाजत के बगैर जाए तो उसे सजाए मौत भी दी जा सकती है। ताहम वो क्या करती है कि वो दुआ करती है, वो रोजा रखती है और इसके दौरान वो एक स्ट्रेटजी बनाती है और फिर वो बादशाह के दरबार में जाती है। तो पहला काम तो अच्छा ये होता है कि वहां पर बादशाह उसे बात करने की इजाजत देता है। फिर अगला काम ये होता है कि बादशाह उसकी दावत भी कबूल कर लेता है। मलका आस्तर वहां पर बात नहीं करती बल्कि बादशाह को दावत देती है और साथ में वो कहती है कि अपने हमान को भी लेकर आना है। लेकिन हम देखते हैं कि जब दावत हो चुकी है और हमान वापस आता है और रास्ते में उसे मर्द की मिलता है तो इतना गुस्से से भर जाता है, तो वो कहता है कि मैं जल्द ही मर्द की को तो पहले पत्ता जो है वो साफ करूं। लेकिन उस रात बादशाह को नींद नहीं आती है और बादशाह कहता है कि मेरी तारीख की किताब लाई जाए, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। और जब वो इस किताब को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि मर्द की नाम कोई शख्स है जिसने मेरी जान बचाई, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा है कि उसको क्या इनाम दिया गया। और फिर सुबह वो पूछता है अपने मुलाजिम से कि कोई दरबार में आया है, चूंकि वो मर्द की को इनाम देना चाहता है। तो हमान पहुंचा हुआ है ताकि मर्द की जो मौत है और साथ में उसके साथियों की मौत है उसकी बादशाह से इजाजत ले सके। तो बादशाह उससे कहता है कि अगर मैं किसी को इनाम देना चाहूं तो मुझे क्या करना चाहिए। और वो कहता है कि उसको बादशाह अपनी शाही पोशाक पहनाए और अपने सबसे बड़े ऑफिसर को हुक्म दे कि वो उसको तमाम गलियों में जो है वो चक्कर लगवाए और कहे कि जो बादशाह जिसकी इज्जत करना चाहे तो बादशाह इस तरह से इज्जत करता है। और फिर हमान को यह करना पड़ता है। और उस शाम जब मलका आस्तर के पास दोबारा से बादशाह खाने के लिए जाता है तो मलका आस्तर बताती है कि दरअसल हमान ने उसकी पूरी कौम की जो है वो कत्ल का हुक्म बादशाह से ले रखा है। बादशाह इस बात से नाराज होता है और उसके जवाब में हम देखते हैं कि फिर उसके बरअक्स ना सिर्फ ये कि उनकी जान बच जाती है बल्कि फिर वो जो उसके दुश्मन थे उनको हम देखते हैं कि उनको किस तरह से उनका सफाई हस्ती से निशान मिटता है। तो उसमें हम देखते हैं कि दोनों ही बातें शामिल हैं कि ना सिर्फ हम ये देखते हैं कि इंसानी कोशिश की गई बल्कि दुआ और रोजा भी किया गया। और जब ये दोनों बातें मिल गईं तो खुदा ने अपने लोगों को भी बचा लिया और जो मर्द की और आस्तर का मकसद था वो भी पूरा हो गया। सो मेरे अजीजों, यही बाइबल मुकद्दस का एक स्टैंडर्ड वे है। अगरचे कि खुदा जो है वो मौजज़े करता है, आज भी कानून कुदरत मुअत्तल करता है, लेकिन उसका जो आम तरीका यह है कि वो आम दुनिया के तरीकों को इस्तेमाल करता है। और इसीलिए यह लाजम होता है कि जो हमारा काम है हम करें और साथ में दुआ को हम कमजोर ना समझें, क्योंकि हमारे इन्हीं कामों को जो आम काम है, जो आम जिंदगी में हम कर रहे हैं, इन्हीं को खुदा लेता और अपने बड़े मकासद जो है वो पूरे करता है। अब मेरे अजीजों, पाकिस्तानी मसीही कौम के साथ मसला यह है कि या तो सिर्फ कुछ जोर देते हैं कि हमें कोशिश करनी है या फिर हम जोर देते हैं कि सिर्फ हमें दुआ करनी है, लेकिन कामयाबी जो हमारी कौम की भी है, हमारे लोगों की भी है और हमारे साथ जो खुदा के मकासद जुड़े हुए हैं वो इसमें है कि जो हमने करना है वो हम ही ने करना है। हमने भरपूर जो है वो कोशिश करनी है। और दूसरी तरफ इस बात को कभी अंडरमाइन नहीं करना कि पुरजोश दुआ खुदा के लोगों के लिए लाजम है, क्योंकि जब खुदा के लोग पुरजोश दुआ करते, भरपूर कोशिश करते हैं, तो ये दो चीजें हैं कि जिसमें खुदा उन्हीं आम चीजों को लेता है और उनमें अपने जलाल को जाहिर करता है। सो बाइबल में कामयाबी का जो सुनहरा असूल है वो है पुरजोश दुआ, भरपूर कोशिश। मेरी दुआ है कि आपका ये दिन बहुत अच्छा गुजरे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।